नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ और इसमें टेंस की बात करूँगा। तो टेंस का हिंदी होता है काल। काल से समय का पता चलता है कि जो वाक्य है वह किस काल में है। जो वर्तमान में घटित हो रहा होता है वह वर्तमान काल है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है। पढ़ाने के पहले मैं सो रहा था, तो मैं सो रहा था, ये भूतकाल हो गया। अगले दिन मैं पढ़ाऊँगा तो ये फ्यूचर टेंस होगा, जिसको कि हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ टेंस के 3 संतान हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 संतान, पास्ट टेंस के भी 4 और फ्यूचर टेंस के भी यही 4 संतान हैं। तो प्रेजेंट टेंस का 4 संतान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 होते हैं बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी बारी से मैं सभी टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो उसका पहचान जानना ज़रूरी है कि दिया गया वाक्य किस काल में है, किस टेंस में है। तो पहचान जान लेते हैं। अभी आज मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से। तो जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ इत्यादि रहता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वाक्य के अंत में ताहूँ। इसी तरह एक और वाक्य, राम क्रिकेट खेलता है, वाक्य के अंत में ता है। तो इससे यह साफ पता चल जाता है कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा, इसके नियम बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, यहाँ पर है कि हिंदी में है, हैं, हूँ अंत में सहायक क्रिया के रूप में रहता है। इस ट्रांसलेशन बनाते समय इस टेंस में है, हैं, हूँ के बदले इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता है। सबसे नोट करने वाली बात है इस टेंस में। वाक्य का प्रारूप क्या रहेगा इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट माने कर्ता प्लस वर्ब, क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता जोड़ क्रिया जोड़ कर्म। अंग्रेजी के पैटर्न के हिसाब से कब होगा, अगर कर्ता आई हो, अगर सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ शुरुआत में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या एक से अधिक नाम रहेगा तो ये पैटर्न लागू होगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। हम लोग घर जाते हैं, वी गो होम। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। राम और मोहन एक से अधिक नाम है, तो राम और मोहन फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ राम एंड मोहन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब के रूप में प्ले और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल। अब आइए आगे।
लेते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं। दे गो, वे लोग सब्जेक्ट दे, बाजार गो टू मार्केट। अब आइए नियम नंबर 3 में आते हैं कि पैटर्न अगर वो सब था तो ये था। अब पैटर्न में अगर सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट करता अगर ही शी इट या एक नाम हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस में से कोई एक लगा देंगे, जहाँ जो सूटेबल हो, प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न से चलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह घर जाता है। यहाँ ही होगा वह के लिए, क्योंकि पुरुष है, क्रिया है जाना तो गो। इसके बाद एस या ई एस लगाना है तो इसका वॉवेल है लास्ट में, इसलिए इसमें ई एस लगा दी। ही गोज, घर का हो जाएगा होम। ये हो गया। सी में भी इसी तरह हो जाएगा, ईट के साथ भी इस तरह का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए कि नकारात्मक का वाक्य हो, निगेटिव, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, हो जाएगा। तो इसके लिए हमको डू या डज का प्रयोग करना होगा ना। डू और डज का प्रयोग करना होगा, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। तो आई के साथ डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट या डोंट गो टू स्कूल। अब आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। कहाँ डू और कहाँ डज लगाना है। ही सी इट, और एक नाम अगर रहे तो इन सभी के साथ डज का प्रयोग होगा, सिर्फ और सिर्फ डज। अगर एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो डू हो जाएगा। एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो उसके साथ
डू का प्रयोग करेंगे और दे के लिए भी डू का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं सीता घर नहीं जाती है। सीता, फिर हम वही लगा देंगे, तो सीता के साथ डज लग जाएगा क्योंकि एक नाम है। डज नॉट, और यहाँ चूँकि पहले एस या एस लगता था ही सी इट एक नाम, तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहले ही एस लगा दिया गया है, तो आगे जब वर्ब आएगा तो उसमें एस एस का प्रयोग नहीं करना है। तो सीता डज नॉट गो होम। इस तरह से अब पांचवा देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। क्या सीता घर जाती है? क्या सीता घर जाती है? डज, यहाँ प्रश्नवाचक बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं, तो सीता के साथ डज होगा, तो डज सीता गो होम। क्या मैं बाजार जाता हूँ? इसका मैं है, लेकिन इसके पहले डू डज लगा देंगे, तो मैं के साथ डू लगेगा आई, तो डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, बहुत उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।